फॉर्मूला ऑलरेडी आपका एग्जाम्पल सम्स हो चुका है। जो फॉर्मूला देखो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर एंड साइड 2 स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जो एच है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट, आर जो है रेडियस, एल है स्लैंट हाइट मतलब जो क्रॉस में है, ठीक है। और सरकमफरेंस, नेक्स्ट फॉर्मूला है सरकमफरेंस, मतलब अभी ये कोन का बेस सर्कुलर शेप में है। सो सर्कुलर बेस इज 2 पाई आर, सो 2 पाई आर सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल फॉर्मूला। नेक्स्ट एरिया ऑफ बेस, मतलब इसका पूरा एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, अभी आपको याद रखनी है ये तीन फॉर्मूले। कर्व सरफेस एरिया पाई इंटू आर इंटू एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर, आर प्लस एल, और वॉल्यूम ऑफ कोन is 1/3 pi r square h। सो अभी ये तीन फॉर्मूले यूज़ करके, तीन नहीं, ये पूरा फॉर्मूले यूज़ करके कहाँ कहाँ पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होता है वो रिक्वायर्ड फॉर्मूले यूज़ करके हम एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करनी है। सो अभी फर्स्ट क्वेश्चन 9.2, practice set 9.2, question number 1। परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ए कोन इज 12। जहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट देंगे ना, इसको h कंसिडर करेंगे। सो h इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट क्या होता है l, एंड फाइंड द रेडियस। सो आपको गिवन पहले लिखनी है। सो गिवन क्या है, इन अ कोन, शेप मेंशन करो, इन अ कोन perpendicular height is equal to h, क्या है 12 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट स्लैंट हाइट क्या है l, ये क्या है 13 सेंटीमीटर्स। और नेक्स्ट रेडियस क्या है r। सो यहाँ पे हमें ये वैल्यू दिया नहीं है, ढूंढनी है। सो क्या कौन सी फॉर्मूला यूज़ होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो एल स्क्वायर के प्लेस में एल स्क्वायर कितना 13 स्क्वायर, यही कैलकुलेशन में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एज इट इज़ नॉट गिवन 12 स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर कितना 13 इंटू 13 169 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना 144। सो 169, 144 इस तरफ लिए तो क्या होता है नेगेटिव 144 होता है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर एज इट इज। सो 169 144 कितना है, माइनस किया तो 25। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना 5। सो रेडियस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट सेकंड का देखो, सेकंड का क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या ढूंढनी है इसके ऊपर आप फोकस करेंगे, ठीक है। सो अभी पहले फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन। सो वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फॉर्मूला क्या है, हाँ, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर। सो हमें क्या फाइंड करनी है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है, अवेलेबल है टोटल सरफेस एरिया दिया है, बट यहाँ पे रेडियस एंड हाइट, रेडियस दिया है हाइट नहीं दिया है, करेक्ट है। अभी वॉल्यूम ढूंढना है तो आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे रेडियस और हाइट रिक्वायर्ड है, बट रेडियस, सिर्फ रेडियस दिया है हाइट दिया नहीं है। हाइट के बदले में क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया। सो हम शुरू करेंगे ये टोटल सरफेस एरिया से, ठीक है। सो
अभी आप पहले क्या करनी है, पहले आप गिवन इंफॉर्मेशन लिखना है कंपलसरी। गिवन गिवन लिख के क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन कितना, 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्या है, रेडियस। रेडियस क्या दिया है, रेडियस ऑफ बेस कितना, r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट अभी और एक यहाँ पे ध्यान दो, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला है पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दिया है ना, सो वो यूज़ करके हाइट पहले ढूंढनी है। सो हमें ढूंढनी है हाइट, हाइट इज इक्वल टू हाउ मच, और बाद में हाइट मिलने के बाद वॉल्यूम ढूंढनी है, वॉल्यूम v इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, अभी सॉल्यूशन में टोटल सरफेस एरिया पाई आर आर प्लस एल, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखो। बाद में टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर आर प्लस एल, टोटल सरफेस एरिया। सो वैल्यू कितना है टोटल सरफेस एरिया, 7128, सब्सटीट्यूट करो, इक्वल पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितनी है, आर 28 इंटू आर प्लस एल, आर कितना 28 प्लस स्लैंट हाइट दिया नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे 7128 इज इक्वल टू 7 1s आर 7 4 टाइम्स, सो क्या होता है 22 इंटू 4, ये कैलकुलेशन आप मत देखो, यहाँ पे देखो 7 1s आर 7 4s आर इंटू 28 प्लस एल। नेक्स्ट अभी 7128 इज इक्वल टू, ये इंटू ऑपरेशन है ना, सो इसको हम इस तरफ लाएंगे, सो 22 इंटू 4 इज इक्वल टू, वो साइड में क्या बचा 28 प्लस एल बचा, क्योंकि ये अलग अलग टर्म्स है। अभी ये साइड का हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहाँ पे 7128 4 से कट हो सकता है, 4 1s are 4 1s are 4 5 6 7 3 remains, 3 and 1 31, 4 how many times 31 nearest value, 4 7s are 40 28, 29 30 31, 3 remains, 4 how many times 32, 4 8 times 32, next 4 2s are 8। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं, नहीं तो फिर से यहाँ पे लिखो 2 डिवाइड बाय 22/28 प्लस एल, 11 2s आर 11 1s आर 11, यहाँ पे 6 रिमेन्स, 11 6 आर 66, 2 रिमेन्स, 11 2s आर 22। सो अगेन 2 1s आर 2 8s आर एंड 2 1s आर, मतलब 81 इज इक्वल टू 28 प्लस एल। सो यहाँ पे 81 28 को इस तरफ लिया तो क्या होता है -28 इज इक्वल टू एल। सो नेक्स्ट एल इज इक्वल टू, माइनस कर लो 53 सेंटीमीटर्स। अभी आपको ये कैलकुलेशन फिर से दिखाना है तो यहाँ पे दिखा सकती हूँ, 7128 डिवाइड बाई 22 प्लस 4 इंटू 4, पहले 4 से कट किया, 4 1s आर 4, यहाँ पे 7 है ना, 3 बचा, 4 के बाद 5 6 7 3 यहाँ पे लिया, 31 हुआ, 4 7s आर 28, 29
30, 31, 3 remains again. 3 and 2 32 हुआ. 4 how many times 32? 8 times. और बाद में लास्ट में था 8. 4 4 2s are 8. अभी यहाँ पे फिर से ये 11 का टेबल से कट होता है. 11 2s are 22, 11 1s are 11, तो 6 बचा है ना. 6 यहाँ पे लिखा तो 68 हुआ. 11 how many times 68? 11 6 are 66, 67 68 2 remains, so 22 हुआ. 11 2s are 22. So next 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 1s are. पे L मिलने के बाद क्या करना है? H फाइंड करना है. H फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? यहाँ पे L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो एल स्क्वायर कितना? 53 स्क्वायर इक्वल टू एच का वैल्यू कितना है? नहीं दिया है. प्लस आर कितना था? आर का वैल्यू 28. सो यहाँ पे आप ऐसे करना है. 53 स्क्वायर एज इट इज़ लिखो, ये पूरा इस तरफ लाओ. -28 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. सो अभी ये देखो, यहाँ पे आप डायरेक्टली स्क्वायर सब नहीं करेंगे. आपके पास एक आइडेंटिटी है. क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. करेक्ट है. सो हम ए का प्लेस में 53 स्क्वायर माइनस बी का प्लेस में 28 स्क्वायर लिया तो क्या होता है? 53 प्लस 28 इंटू 53 माइनस 28 होता है. सो 53 प्लस 8 कितना है? 81 इंटू 53 माइनस 28 25. सो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे. इसको यही मेथड यहाँ पे करना है. 53 प्लस 28 आइडेंटिटी अप्लाई करके कैलकुलेशन करना. 53 माइनस 28 इज इक्वल टू एच स्क्वायर. सो 53 प्लस 28 कितना होता है? 81 इंटू 53 माइनस 28 25 इक्वल टू एच स्क्वायर. अभी आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है. क्या करना है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी स्क्वायर निकालो यहाँ से. स्क्वायर निकाला तो ये साइड में, यहाँ पे स्क्वायर निकाला तो ये साइड में रूट आ जाता है ना. सो हम वही मेथड से करेंगे. सो एच इक्वल टू रूट 81 इंटू 25. अभी h इज इक्वल टू रूट 81 कितना है? 9. रूट 25 कितना है? 5. सो h इज इक्वल टू 9 5 आर 45 सेंटीमीटर्स. ऐसा h ढूंढनी है. ए h ढूंढने के बाद आप क्या करना है? वॉल्यूम फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो अभी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख लो क्या करना है. पहले टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला में जो दिया हुआ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. उसके हेल्प से L ढूंढनी है. L ढूंढने के बाद H फाइंड करना है. H फाइंड करने के बाद लास्ट में वॉल्यूम फॉर्मूला. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पे 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना? यहाँ पे 1/3 रफ वर्क यहाँ पे कर रही हूँ. 22/7 इंटू आर कितना? 28 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था. और एच कितना? 45. अभी आर को 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है. सो 7 1s are 7, 7 4s are 28. नेक्स्ट 3 1s are 3, 3 1s are 3. यहाँ पे 4 है, 1 रिमेन्स. 1 and 5 15, 3 5s are 15. सो अभी क्या क्या बचा है? 1 इंटू 22 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 15. ये सब मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिलता है 36,960. वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का हमेशा क्यूबिक में आंसर रहता है, क्यूब में. सो सेंटीमीटर क्यूब कंपलसरी आप यूनिट लिखो, भूलो मत. ठीक है. ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते जाना है. आप यहाँ से पहले ये पूरा कैलकुलेशन कॉपी करना है और बाद में नेक्स्ट एच फाइंड करना है और बाद में वॉल्यूम का. वॉल्यूम ये कॉपी करो. ये आपका रेफरेंस के लिए आप रफली कर सकते हैं. ये कटिंग सब दिखाना है एग्ज़ाम पेपर में भी.